बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कंजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2023 में ज़्यादा रकबे पर राया काश्त किया जाए या गंदम काश्त की जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि उम्मीद है इस साल गंदम का रेट शायद 4500 रुपये या इससे भी ऊपर मुकर्रर किया जाए। और जैसे पिछले साल गंदम की अच्छी पैदावार आई है, अगर उसको मद्देनजर रखा जाए तो गंदम लगाना ज्यादा मुनाफा बख्श साबित होगा। अब रही बात कि क्या राया वगैरह नहीं लगाना चाहिए, तो पिछले साल कुछ दोस्तों ने कैजोला या दूसरी अकसाम जो है वो काश्त की थी पटड़ियों के ऊपर चोपा लगा के, और किसी ने 28 मन, किसी ने 30 मन, तो किसी की 32 मन पैदावार आई है। ऑन एन एवरेज जो है वो 22 से 25-26 इस तक जो है वो पैदावार आई है। और उस वक्त जो है जिन्होंने फौरी बेचा या सेल किया तो किसी का 5800 रुपये में, तो किसी का 6300-6200 रुपये में सेल हुआ। और जो सिचुएशन थी कि गर्मी की अलर्ट दी जा रही थी कि हीट वेव आएगी और गंदम मुतासर हो जाएगी, और जिस तरह के जो है वो खाद की सप्लाई के हालात रहे थे कि जी पैदावार मुतासर होगी, तो अल्लाह के फजल से ऐसा कुछ नहीं हुआ और रिकॉर्ड पैदावार आई गंदम की, जिससे हम कह सकते हैं कि राया या कैनोला उतना ज्यादा मुफीद साबित नहीं हुआ जितनी गंदम साबित हुई है। मगर अगर आप अगेती कपास लगाना चाहते हैं तो फिर मेरा आपको मशवरा है कि उन एकर्स में आप राया जरूर काश्त करें। मसलन अगर आपने फॉर एग्जांपल हम राया काश्त करते हैं सितंबर के आखिर में, अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें, या अक्टूबर का जो है वो पहले 2 हफ्ते, तो इस दौरान अगर आप सुपर राया है या खानपुर राया है, इसके अलावा आरी कैनोला भी काश्त कर सकते हैं। तो इनका अगर आप खड़ी कपास में 3 किलोग्राम बीज का दोहरा छट्टा लगा दें, यानी 1.5 किलोग्राम शुमालन जनूबन और 1.5 किलोग्राम मशरक मगरब, तो उससे भी अच्छी खासी पैदावार हासिल हो जाती है। यानी भरपूर तो नहीं होती जितनी की जमीन तैयार करके प्रॉपर तरीके से लगाते हैं, मगर अगर आप 15 मन 16 मन पैदावार लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आप एंड तक अपनी जो कपास की फसल है उसकी चुनाइयां भी ले लेते हैं। और फिर आगे ये वाला जो आपका राया है वो तैयार हो जाएगा मार्च में। मार्च के शुरू से लेकर आखिर तक पूरे महीने के अंदर जो है जैसे जैसे वक्त काश्त होगा तो आपका ये राया तैयार हो जाएगा और आप मार्च के आखिर में कपास की काश्त कर लेंगे। जो आप मार्च के आखिर में या मार्च के महीने में कपास काश्त करते हैं उसे आप 15 अगस्त तक टर्मिनेट करके आगे मौसमी मकई भी लगा सकते हैं। और अगर इस साल की तरह अगर आपकी फसल अच्छी रहे तो फिर यही तरतीब अपना लें कि कपास और राया। तो ये एक तरतीब है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आपने अपने कमेंट जरूर देने, क्योंकि रकबे के हिसाब से, इलाके के हिसाब से जरूरी नहीं कि हर जगह ये फिजिबल हो और हर जगह ही ये मुनाफा बख्श साबित हो। यानी लबे लुबाब ये है कि अगर तो आपने अगेती कपास लगानी है फिर तो राया काश्त करें। अगर आप अगेती कपास नहीं लगाना चाहते तो फिर राय की तरफ ना जाएं, फिर आप कपास के बाद गंदम ही काश्त करें, क्योंकि गंदम इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रेट भी देगी। और अगर आप 50+ पैदावार लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक बेहतरीन मुनाफा बख्श फसल साबित होगी।